भद्रम कर्णे भी शृणुयाम देवः। ऋषि कहते हैं जो कल्याणकारी है उसका खूब खूब श्रवण होना चाहिए, श्रवण का अभाव ना हो। ये जो दो कर्ण हैं आत्म कल्याण में उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं, उपयोगी हो जाते हैं। इन दो कर्णों से आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो जाता है, क्योंकि सुना है, खूब खूब सुना है सत्संग के स्वरों को, स्वरवेद की वाणियों को, जो हमारे लिए आत्म कल्याण में जो उपयोगी है, ऐसी दिव्य वाणियों का हमने श्रवण किया। प्रथम है श्रवण, और केवल श्रवण ही नहीं किया, मनन किया, उस पर विचार किया। ऐसा ऐसा सुना था। सुरवेद के दोहे में ऐसा है, हमने ऐसा सुना है, श्रवण किया है, और जैसा 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 हमने श्रवण किया उसका मनन किया, विवेचन किया, उस पर अपने सिद्धांत को दृढ़ किया। जो हमने सुना था, जिस पर हमने विचार किया था, जिन श्रेष्ठ वाणियों का, दिव्य वाणियों का हमने श्रवण किया, उस पर हमने अपने विचार को स्थिर बनाया, सत्य सिद्धांत को परिपूर्ण किया, और केवल सुना ही नहीं, केवल उस पर विचार ही नहीं किया, उसको दृढ़ ही नहीं बनाया, बल्कि हमने अन्यों तक उस सद्विचारों के प्रकाश को फैलाया, अन्यों को भी सत्संग दिया। केवल सत्संग का श्रवण नहीं किया, केवल स्वरवेद की वाणियों का श्रवण ही नहीं किया, केवल उस पर विचार ही नहीं किया, बल्कि अन्यों तक उस प्रकाश को पहुंचाया, जो प्रकाश परम सत्य से संस्पर्शित है, जो प्रकाश परम सत्य से ही प्रकाशित है। हमने सुना, श्रवण किया, हमने मनन किया, हमने सत्संग किया, अन्यों तक उस ज्ञान को, उस सद्गुरुदेव के अनुभव को पहुंचाया, और केवल पहुंचाया ही नहीं, जो सुना, जिसका विचार किया, दूसरों तक पहुंचाया सत्संग के माध्यम से, वह ज्ञान क्रिया रूप में, क्रियात्मक रूप से हमारी साधना में भी उतरने लगा, हमारी साधना में भी उतरने लगा। सुरवेद की वाणियों का हम सब श्रवण करें। ये अमोघ वाणी है, साक्षात के धर्मा ऋषि की वाणी है। शब्द शब्द में अनंत की शक्ति निहित है। हमारा पथ निरंतर स्वरवेद के प्रकाश से ही प्रकाशित होता जाए। सद्गुरु का यह महान प्रसाद स्वरवेद के रूप में ही हमें प्राप्त है। तन्मय होकर इन दिव्य वाणियों का हम श्रवण करते हैं। सत्य स्वरूप वह प्रकृति है, सतचित रूप ही जीव। सत्य स्वरूप वह प्रकृति है, सतचित रूप ही जीव। सच्चिदानंद स्वरूप है, सो जानहु निर्भीक। सच्चिदानंद स्वरूप है,
सो जानहु निज पीर। जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। ब्रह्म विद्या प्रकाश में मोहति मेरे तम जाय। ब्रह्म विद्या प्रकाश में मोहति मेरे तम जाय। देव सदा फल प्रभु दया, तब ही संत मत पाए। देव सदा फल प्रभु दया, तब ही संत मत पाए। जय स्वर वेद कथा, 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 जय स्वर वेद कथा। श्रवण करना जो कल्याणकारी है, उसका खूब खूब श्रवण होना चाहिए। प्रकाश के साथ ही रहना अच्छा है, अंधेरे से दूर रहना ही कल्याणकारी है। विहंगम योग के सिद्धांत का, सद्गुरुदेव के सत्य परम सत्य से संस्पर्शित सिद्धांत का, स्वरवेद के शब्द शब्द का, स्वरवेद की वाणियों का हमने श्रवण किया। सद्गुरु के सत्य सिद्धांत को हमने सुना। सद्गुरु के ज्ञान विज्ञान को, बाह्य तत्व ज्ञान को दृढ़ बना लिया, उस पर विचार कर लिया। केवल सुना ही नहीं, उस पर अपने विचारों को दृढ़ता प्रदान कर दी। ये परम सत्य का मार्ग है, इस पर हम दृढ़ हो गए। सत्य पर हमने विश्वास कर लिया तो कर लिया। सद्गुरुदेव का यह ज्ञान विज्ञान परम कल्याणकारी है। इसी सत्य सिद्धांत से अपने को, अपने विचारों को बिल्कुल निर्भ्रांत बना लिया। कोई संशय नहीं, कोई भ्रम नहीं, कोई अंधेरा नहीं। जो सुना है उस पर हमने विचार किया, मनन किया, और केवल उस पर विचार और मनन नहीं किया, उसको दृढ़ ही नहीं बनाया, अन्यों तक उस सत्य सिद्धांत का बखान किया, दूसरों को सत्संग दिया, सद्गुरु के ज्ञान से प्रकाशित हो जाएं, ऐसा प्रयत्न किया। जो सुना था, जो स्वर वेद में है, विहंगम योग के दिव्य सदग्रंथों में है, सद्गुरु देव के आध्यात्मिक ग्रंथों में है,
इन वाणियों में जो कुछ भी है उसको परम सत्य स्वीकार किया, वही परम सत्य का मार्ग है, ऐसा दृढ़ विश्वास कर लिया। गीता में योगी राज कहते हैं विश्वासो फलदायकः। और केवल यही नहीं कहते, केवल यही नहीं कहते कि विश्वासो फलदायकः, ये भी कहते हैं कि संशयात्मा विनश्यति, संशयात्मा विनश्यति। संशय नहीं कर सकते, अंधेरे में किधर जाएंगे। जहाँ संशय है, जहाँ भ्रम है, वहाँ कहाँ सत्य का प्रकाश है। भ्रम में नहीं रह सकते, अनावश्यक तर्क नहीं कर सकते, क्योंकि तर्क से परे है वो। जिज्ञासा का सर्वथा सम्मान है और होना चाहिए। सहज भाव से वो जिज्ञासा है, अपने कल्याण की कामना है। एक भक्त ही जिज्ञासु है, एक भक्त को ही कहते हैं कि ये जिज्ञासु भक्त है। एक अर्थ है केवल दुखों से छूटना चाहता है, दुख से व्यथित है, पीड़ित है, संसार की उलझनों में है, भटकाव इतना है, और दुख से निवृत्त भला कौन न होना चाहे। एक दुखों से निवृत्ति चाहता है, अपनी कामनाओं की सिद्धि चाहता है। एक भक्त जिज्ञासु भक्त है, वो जिज्ञासा के भाव से भरा है। एक भक्त अर्थार्थी है, अनेक प्रकार की कामनाओं से भरा हो। जैसे सब भक्त श्रेष्ठ हैं, शिष्य हमारे सब बड़े, कर्म गुणन कर भेद, कर्म गुणन कर भेद। सर्वोत्तम भक्त ज्ञानी भक्त है, ज्ञान में ही निमग्न है बिल्कुल। जैसे वो जान रहा है संसार के विषय दुख रूप हैं, दुखमय है यह संसार। संसार के भोगों में, संसार के सुखों में तृप्ति का वो अनुभव नहीं कर पाता। जैसे छलनी में गौ माता का दूध एकत्रित नहीं किया जा सकता। छलनी में कोई कहे कि मैं सब गायों का दूध इसी छलनी में दूह लूंगा, जैसे इस छलनी में गौ माता का दूध एकत्रित नहीं किया जा सकता तो नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार मन को संसार के भोगों से, पदार्थों से तृप्त नहीं किया जा सकता तो नहीं किया जा सकता। मन का संसार के भोगों से, पदार्थों से तृप्त नहीं किया जा सकता तो नहीं किया जा सकता। वो सत्य सिद्धांत है, वो ऋषियों का सिद्धांत है। जैसे छलनी में गौ माता का दूध एकत्रित नहीं किया जा सकता, छलनी खाली की खाली, सब गायों का दूध दूह लिया, लेकिन छलनी खाली की खाली। संसार के जितने भी विषय हैं, भोग हैं, पदार्थ हैं, इन सब विषयों से, पदार्थों से, इन संबंधों से मन को कभी तृप्त नहीं किया जा सकता, मन को कभी तृप्त नहीं किया जा सकता।
ये आकांक्षाएं इतनी हैं, इतनी तरंगे हैं, तरंगित हो रही हैं, इतना भटकाव है, इतनी अस्थिरता है। पुआल की टोकरी में, पुआल की टोकरी में, पुआल की कटोरी में जल इकट्ठा नहीं किया जा सकता, सारा जल बाहर का बाहर चला जाएगा। वैसे ही मन की स्थिति है। जो ज्ञानी भक्त है, जो ज्ञानी भक्त है, वो तो जैसे विवेक में ही स्थित हो। सब भक्त अपने स्थान पर श्रेष्ठ हैं। तो जिन जिन वाणियों का श्रवण किया, केवल श्रवण ही नहीं किया, उसको सत्य सिद्धांत से पूर्ण किया, दूसरों को वह सद्ज्ञान, सद विचारों का, श्रेष्ठ विचारों को, आत्म कल्याणकारी विचारों को अन्यों तक पहुंचाया, अन्यों तक पहुंचाया। ये शिष्य का धर्म है, सदगुरु के श्रेष्ठ कल्याणकारी सिद्धांत को अन्यों तक पहुंचाना, ये शिष्य का परम धर्म है। तो सदगुरु के ज्ञान से अलग नहीं हो सकता, वो स्वर वेद के स्वर से अपने को अलग नहीं कर सकता। वो सुना, इसको खूब खूब श्रवण किया, विचार किया, अन्यों तक पहुंचाया। जो सुना था, जिसको सत्य सिद्धांत स्वीकार किया था और दूसरों को सुनाया था, सत्संग दिया था, दूसरों के कल्याण के लिए उन्हें जागृत करने का प्रयत्न किया था। जो सत्य सिद्धांत है वह साधना में भी उतरने लगा। यही तो शिष्य है, यही तो शिष्य है। पूर्ण रूप से वह सिद्धांत साधना में नहीं है तो न घबराए, कुछ प्रतिशत तो है। पूर्ण अनुभव हो गया क्या? जो वाणी में है, जो मन में है, जो सत्य सिद्धांत पर हमारी आस्था है, जिस सत्य सिद्धांत को हमने स्वीकार किया है, स्वीकार कर लिया तो कर लिया, और उस सत्य सिद्धांत को साधना में भी प्रत्यक्ष करने का जो प्रयत्न है वो साधक का है। बिल्कुल नहीं है, अनुभव ऐसा थोड़ी है। सिद्धांत नहीं है साधना में, ऐसा थोड़ी। विहंगम योग सिद्धांत और साधना का ही तो समन्वय है। एक बाह्य तत्व का ज्ञान है, एक आंतरिक साधना की प्रणाली है, आंतरिक साधना की प्रणाली। कुछ प्रतिशत में ही वह प्रतिशत बढ़े, कुछ प्रतिशत में ही साधना का अनुभव है। अनुभव नहीं है ऐसा नहीं कह सकते, अनुभव के लिए व्यग्र नहीं हो सकते, अनुभव के लिए व्यग्र नहीं हो सकते। वह देख रहा है, वह सबके योगक्षेम का वहन करता है, सबके योगक्षेम का वहन करता है। वह तो सबको देख रहा है। हमें अपने पथ पर गतिमान रहना है, हमें स्वरवेद महामंदिर के पथ पर गतिमान रहना है। वह सिद्धांत साधना में भी आ रहा है। अनेकों ने इस अनुभव से अपने जीवन को पूर्णता की तरफ आगे बढ़ाया है। और हमारे अभ्यास में जब ये दृढ़ हो गया है, जब हमारे अभ्यास में यह जब दृढ़ हो गया है, बारंबार इसका अभ्यास, वो देख रहा है सेवा कोई कर्म नहीं है, सेवा कोई कर्म नहीं है, यह सेवा तो भक्ति है, ये सेवा तो भक्ति है।